मुझे बाहर राजवीर सिसोदिया ने पकड़ा था और वो चाह रहा था मैं उसके साथ कहीं चलूँ या उसकी गाड़ी में बैठूं, तब लगता तो राजवीर सिसोदिया सोचता है कि भाई अब हमारा काम तो आसान हो गया, अब हम इसे क्यों ही लेकर के जाके मारेंगे इसको। अब क्या नाम लूँ, छोड़ो। पर यार मारा बहुत उसे, बहुत मारा। और लड़के ने मुझ पे वीडियो बना रखी थी, आदि भाई के भी किसी दोस्त पे बना रखी थी। तो मैंने कहा यहाँ तू हमें। दोस्तों, हाल ही में प्रदीप दाका और बनी बॉस की जो फाइट हुई थी उसमें कुछ और चीजें सामने आई है। क्या बनी बॉस का कहना है कि उस दिन जो लड़ाई हुई थी उसमें असलियत राजवीर फिटनेस का था। मतलब कि बनी बॉस ने कहा कि राजवीर उन्हें लेकर जा रहे थे पीटने के लिए। इतनी देर में प्रदीप दाका आ गए तो राजवीर ने उसे छोड़ दिया और बनी बॉस ने और भी कई एलिगेशंस लगाए राजवीर फिटनेस के ऊपर कि बनी बॉस ने राजवीर को गाली दी थी, इसलिए राजवीर उन्हें पीटने आए थे। बाकी बनी बॉस और क्या कहे आप देखिए। तो 14 तारीख को 5 बजे मैं एक इनवाइट में जाता हूँ। इनवाइट मुझे एमी ओबरॉय और शिवानी गुप्ता करती हैं और मैं उस फंक्शन में जाता हूँ तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे। और मैं वहाँ देखता हूँ कि वहाँ पे अंदर राजवीर सिसोदिया और उसके कुछ दोस्त वहाँ बैठे होते हैं और मैं जा कर के राजवीर सिसोदिया से मिलता हूँ कि भाई कैसे हो। राजवीर मुझसे अच्छे से मिलता है और मैं 5 से 10 मिनट बाद वहाँ से निकलता हूँ और सीढ़ी उतर करके मैं गाड़ी की चाबी मांगता हूँ सरदार जी से, जो आपने देखा भी होगा, सरदार जी जो मुझे बचा रहे हैं वीडियो में। तो मैं सरदार जी से चाबी मांगता हूँ। जितनी देर में मेरे से मतलब सरदार जी गाड़ी लेकर के आते हैं उतनी देर में राजवीर और राजवीर के साथ उसके सारे दोस्त मुझे उसी बैंकेट हॉल के नीचे पकड़ लेते हैं। बैंकेट हॉल के नीचे पकड़ने के बाद वो कहते हैं कि मतलब वहाँ पे मेरे साथ गाली गलौज होती है और वो कहते हैं कि इसे गाड़ी में बैठाओ, इसे गाड़ी में बैठाओ, गाड़ी में बात करेंगे। मतलब उनका ये था कि ये मुझे गाड़ी में बैठाते और मुझे कहीं लेकर के जाते या मारते या पीटते, जो भी चीज़ें थी वो XYZ कुछ भी हो सकता था। तो ये लोग मेरे को उस लोकेशन से उठा करके अपनी गाड़ी की तरफ लेकर के जा रहे थे, जो कि मुझे 50 मीटर 60 मीटर तक लेकर के गए। 50-60 मीटर पे जैसे ही ये लेकर के मुझे जाते हैं, सारा ग्रुप पकड़ करके लेकर के जाता है, वहाँ पर एकदम से आपका प्रदीप ढाका आता है और प्रदीप ढाका की गाड़ी लगती है वाइट कलर की एंडीवर। और जैसे ही गाड़ी लगती है प्रदीप ढाका आता है, राजवीर सिसोदिया से हाथ मिलाता है कि और भाई कैसे हो। इतनी देर में मेरे पिस्टल लगाई जाती है। प्रदीप ढाका के मतलब पॉकेट में पिस्टल थी, उसने वो पिस्टल लगाई और तुरंत पॉकेट में डाल के और मेरे को मारना चालू हो जाता है। ठीक है, तो राजवीर सिसोदिया कह रहा है भाई मेरे तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, वो दूध का दूल्हा बन रहा है। तो मैं आपको अभी भी क्लियर कर दूं FIR में क्या लिखा हुआ है। FIR में ये लिखा हुआ है कि मैं उस टाइम तक प्रदीप ढाका तो प्रेजेंट ही नहीं था। मैं जब फंक्शन से निकल रहा था मुझे बाहर राजवीर सिसोदिया ने पकड़ा था और वो चाह रहा था मैं उसके साथ कहीं चलूँ या उसकी गाड़ी में बैठूँ, तब ये मेरे से बात करता। तो ये लोग मुझे डरा धमका के गाली गलौज दे करके अपनी गाड़ी की तरफ लेकर के जाते, जो कि CCTV फुटेज पुलिस को मिल चुकी है। ठीक है, जैसे राजवीर सिसोदिया अपना हाथ झाड़ रहा है और जब प्रदीप ढाका वो 50-60 मीटर के दौरान मिलता है, उसकी भी फुटेज है कि प्रदीप ढाका पीछे से गाड़ी लेकर के आ रहा है, उसकी भी प्रॉपर फुटेज है पुलिस के पास। और जैसे ही प्रदीप ढाका आता है, प्रदीप ढाका राजवीर सिसोदिया से हाथ मिला करके मेरे को मारने लगता है। तो राजवीर सिसोदिया सोचता है कि भाई अब हमारा काम तो आसान हो गया, अब हम इसे क्यों ही लेकर के जाके मारेंगे, इसको तो यहीं पिटने दो। और मेरी पिटाई वहाँ पे शुरू हो गई। ठीक है, जो कि सारी पब्लिक ने देखी है। तो ये प्रॉपर बयान है। ठीक है, इसमें कोई ऐड ऑन नहीं है। अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। मेरे को जो सेक्शन लगवाने थे राजवीर सिसोदिया पे, मैंने राजवीर सिसोदिया पे लगाए। मुझे जो सेक्शन प्रदीप ढाका पे लगवाने थे, मैंने वो ढाका पे लगवाए। अब मैं सेटिस्फाई हूँ अपने सेक्शनों से। दूसरी चीज़ मैं ये बोल दूँ, ये जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपने आप को बहुत शरीफ दिखा रहे, तो पहले मुझे राजवीर सिसोदिया ने ही पकड़ा था। वो चाहता था मैं उसके साथ गाड़ी में बैठूं और उसके साथ गाड़ी में चलूं, जो कि मैंने नहीं करा। 15 मिनट बाद प्रदीप ढाका वहाँ पे आता है और फिर ये मामला सारा होता है। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि कौन सही है कौन गलत है। मैंने एग्जैक्ट मैटर लिखवाया है। मेरे को सबसे पहले राजवीर सिसोदिया ने ही पकड़ा था मारने के लिए और वो अपनी गाड़ी में बैठाना चाहता था, जिसका प्रॉपर फुटेज, अच्छे वाला फुटेज पुलिस के पास भी है और उस बैंकेट हॉल में भी है। बैंकेट हॉल का नाम कासा सिजलर है। वहाँ से जितनी स्टेप हम चल के गए वो प्रॉपर दिख रहा है आपको कि मेरे आगे भी 5 लड़के हैं, पीछे भी 5 लड़के हैं और मेरे को गाली गलौज देते हुए लेके जा रहे हैं। तो ये मैटर है एग्जैक्ट। और फिर उसके बाद आपको सबको पता है मुझे कुत्ते की तरह मारा जाता है और राजवीर सिसोदिया पीछे से वीडियो बनाता है। तो मैं
अभी भी कह रहा हूँ, राजू सिसोदिया एक नंबर का ढक्कन है, ना मर्द है, ये ओछी बातें करता है, मैन्युपुलेट बहुत अच्छे से करना जानता है। मैं अभी कोई मैन्युपुलेट नहीं कर रहा, तेरे को गाली दी, गलत करा, और गलत करा है तो मेरे ऊपर कंप्लेन होती, पुलिस देखती। तुम पब्लिकली बीच में आकर के तू या प्रदीप ढाका किसी को मार नहीं सकते हो। तो भाई ये स्टेटमेंट मैंने आपको दे दी है। यही स्टेटमेंट में जो सेक्शंस लगने हैं प्रॉपर, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। सेक्शंस लगवा करके अब मेरी कार्रवाई कोर्ट से हो रही है, क्योंकि मुझे पुलिस पे अब कोई भरोसा नहीं है। मुझे सुनने में आया कि अभी भी पुलिस स्टेशन में प्रदीप ढाका शायद बैठा हुआ है, या जो भी है वटेवर मुझे सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो दूसरी चीज़, मेरे को किसी पे ट्रस्ट नहीं है। मुझे जो करना है अब मैं बाय कोर्ट कर रहा हूँ, और ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें राजवीर की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, प्रदीप की क्या इन्वॉल्वमेंट थी। प्रदीप ने भी मौके पे चौका मारा, राजवीर ने भी मौके पे चौका मारा। अब ये सोच रहे कि हम सोशल मीडिया पे दिखा के निकल जाएंगे, तो मैं तो तुम्हें ऐसे नहीं बख्शूंगा। बहुत लंबा खींचने वाला हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि अब दिखाना है पब्लिक को कि तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम इंसान कैसे हो। तो ये चीज़ पर राजवीर फिटनेस का भी रिप्लाई आया था, जो आपने वीडियो में देखा ही होगा, जो कहे थे कि उन्होंने बनी बॉस को हाथ तक नहीं लगाया। आप चेक कर सकते हो कहीं भी। साथ ही राजवीर उस दिन कहे थे कि वो व्लॉग भी डालेंगे उस चीज़ को लेकर कि उस दिन क्या क्या हुआ था। तो वो व्लॉग सामने आ चुका है, जिसमें आदि नागर और राजवीर फिटनेस क्या कुछ कहे आप देखिए। नियत से, और वहाँ बजिया घूसा 2 भाइयों का। एक अब क्या नाम लूँ, छोड़ो, पर यार मारा बहुत, उसे बहुत मारा। और किस्मत हमारी ये खराब, मैं और आदि भाई उस लड़के से बात कर रहे थे। हम बात करके आराम से, क्योंकि उस लड़के ने मुझ पे वीडियो बना रखी थी, आदि भाई के भी किसी दोस्त पे बना रखी थी। तो मैंने कहा यहाँ तू हमेशा मिलता है, भाई भाई कहता है, अपनी बेटी के बर्थडे में भी बुलाता है, केक काटने के लिए बुलाता है, लेकिन तूने मुझे माँ की बहन की गाली क्यों बक रखी है, किसके कहने पे बक रखी है? इतने में तीसरे वाइल्ड कार्ड की एंट्री होती है, पता ना कहाँ से उसने गिरा के टांगे खोल के उसकी टांगों के बीच में लाते ही लाते। ठीक है भाई, पुलिस हमें ढूंढ रही है, पुलिस हमारे पास कांटेक्ट कर, उसने हमारी रिपोर्ट कर दी कि वीडियो और बना रहा है, एक हाथ तक नहीं लगाया, टच भी नहीं। हम दूर खड़े हैं, आदि भाई छुटा रहे, चारों तरफ से वीडियो बन रही। मैंने कि भाई भलमान साई का जमाना ना, आदि भाई तुम पीछे हो जाओ, कहा वीडियो में आओगे फिर नाम आएगा, मैं कहा पीछे हो जाओ, वीडियो में मैं हटा भी रहा हूँ, कैमरा थे, लेकिन उस लड़के ने उसने तो मारा ही मारा, इन्होंने भी मारा हूँ, हमारे नाम की भी रिपोर्ट कर, हमारे पर ऐसा है कानून अंधा थोड़ी है भाई। वीडियो पड़ी है दुनिया भर की, वहाँ बनी हुई, सीसीटीवी चेक करवा लो, हमने ऐसे भी हाथ लगाया हो तो भाई जो कानून चाहे, कैमरा लगे हुए गली में, अभी थोड़ी है जो खड़ा सबका नाम ले दो। तो भैया ऐसा है, जितने भी लोग ऑनलाइन बदमाश बनते हैं ना, तुम्हें मैसेज दे दूं, तुम्हें ऐसे लगता है कि हम किसी को छेड़ देते हैं, उसे माँ की बहन की गाली बक देते हैं घर में बैठे बैठे, और हमारा कुछ होएगा तो है नहीं, हम बन जाएंगे सोशल मीडिया के स्टार रातों रात। लेकिन ये चीज़ें बहुत गलत हैं, छोटी सी दुनिया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टकरा जाता है, और फिर यही चीज़ें होती हैं। उस लड़के के मुझे इतना तरस आ रहा उस पर, उसकी आँख फूट जाती, क्योंकि मुँह पे डंडे बजे, आँख फट जाती, नाक मुँह सब फट गया, पर आँख शायद बच गई हो। तो वहाँ भीड़ ना बचाती, ज़्यादा चोट आ जाती तो क्या होता? उसकी छोटी सी बेटी है उस लड़के की जो पिटा है, माँ है, बहन है, बीवी है घर में। तो ये भाई करके खा लो, करके कमा के खा लो, मेहनत का, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आप ये तो शॉर्टकट है, घर में बैठ के कुंडी लगाओ, कमरा बंद करो, गाली दे दो, किसी को फेमस हो जाओ, ऐसे नहीं होता। और उसके घर वाले भी तो देख रहे होंगे भी किस किसे गाली दे रहा, खुद के घर वाले भी तो और देखते हैं भाई। तो भैया जितने भी भाई हमारे ऐसे करके ना दूसरों में उंगली करके बढ़ना चाह रहे हैं, मत करना, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है, समझने में नहीं आती। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।